अस्सलाम वालेकुम। हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 5.1 जिसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका जो पार्ट 1 है वो ये वाला है 12x जमा 30 इज़ इक्वल टू -6। तो इसमें हमने दो काम करने हैं। जो पहला है वो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। जो दूसरा काम है हमने एक खत बनाना है, यानी कि जो भी x की वैल्यू आएगी उसको हमने उस खत पर बताना है कि कहाँ पर आता है, और इसको रियल लाइन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम पहला काम करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो x वाले हैं उनको एक साइड पर लिख लूँगी मैं, जो बगैर x के हैं उनको किसी एक साइड पर इकट्ठी कर लूँगी। यानी कि 12x ऐसे ही आ जाएगा, -6 भी ऐसे ही आ जाएगा। ये वाला जो 30 है ये इधर आ जाएगा, क्योंकि ये अब इस वाली साइड से इस वाली साइड आ रहा है। तो यहाँ पर अगर ये जमा का था तो इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा। इसी तरह अगर ये यहाँ पर माइनस का होता तो इधर आकर जमा का हो जाता। यानी कि हमने जो भी चीज़ यहाँ से इधर आएगी अलामत बदल देनी है, और इसी तरह अगर कोई चीज़ यहाँ से इधर जाएगी तो उसकी भी अलामत चेंज होगी। तो 12x ऐसे ही आ जाएगा। ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो हमने इनको करना जमा है, लेकिन अलामत माइनस की आएगी। तो अब हमें तो अकेला x चाहिए। तो यहाँ तो 12x है, तो हमने अगर x को अकेला करना है तो हम यहाँ पर भी 12 के साथ डिवाइड कर देंगे। यानी x के साथ जो भी चीज़ होगी उसके साथ हमने डिवाइड करना है। तो हमने अगर यहाँ पर डिवाइड किया है तो ज़रूरी है हमें यहाँ पर भी डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर डिवाइड कर दें यहाँ ना करें तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। तो ये और ये कट जाएंगे, 12 एकम 12, 12 एकम 12, तो यहाँ पर खाली x रह जाएगा। तो अब इसको कटिंग करना है, 12 एकम 12, 12 ज़रब 3 36, तो यहाँ पर माइनस का 3 आ गया। तो अब हमारा पहला जो काम था वो तो हो गया। अब हमने रियल लाइन बनानी है। तो सबसे पहले हम रियल लाइन बनाने का तरीका देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दरमियान में होगा 0, तो यहाँ पर जो होगा 1 2 3, यानी कि यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, और ये जहाँ मर्ज़ी तक जाती जाएगी। यानी कि 4 5 6 7 8 जहाँ तक भी इन्फिनिटी तक, यानी जहाँ तक गिनती जाती है वहाँ तक ये लाइन जाएगी। इसी तरह 0 के इस वाली साइड यानी कि लेफ़्ट साइड, यहाँ पर -1 होगा, यहाँ पर -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, और ये भी इसी तरह जहाँ तक गिनती जाती है इन्फिनिटी तक जाएगी। तो इसमें एक और चीज़ आ जाती है, यहाँ से लेकर इनके दरमियान में 10 पॉइंट्स होते हैं। यानी कि यहाँ पर 0.1 होगा, 2 होगा, 0.3, 0.4, ऐसे करते 0.9, और फिर उसके बाद 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी 1.1, 1.2, 1.3, यहाँ ऐसे करते करते 1.9 और फिर 2 आ जाएगा। तो अभी तो हमारे पास इशारिया में नहीं है बल्कि -3 है। तो अगर हम रियल लाइन में देखें तो -3 कहाँ पर है, तो -3 यहाँ पर है। हम इसी को ऐसे थोड़ा बड़ा कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे x इज़ इक्वल टू -3, यानी कि x यहाँ पर मौजूद है। तो यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पर जो इसका पार्ट 2 है वो ये वाला है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि जो हमारी इक्वेशन है उसको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी कि सीधा करने के लिए ये वाला 3 ख़त्म कर देते हैं। तो ये वाला 3 कैसे ख़त्म होगा, अगर हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 करेंगे ताकि ये और ये कट जाए। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 कर लें। तो हमें इसके साथ पूरी इक्वेशन है पूरी के साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये और ये तो कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x, इन दोनों को ज़रब करेंगे 18 और इन दोनों को ज़रब करेंगे 36। अब ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट था उसी की तरह बन गया है। तो अब सिंपली जो x होंगे उनको एक साइड पे और जो बगैर x के होंगे उनको दूसरी साइड पे इकट्ठा करना है। तो ये यहाँ पर जमा का था तो इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू 8 जमा 6 14 बनता है, 1 हासिल, 3 और 1 4, और 1 जो हासिल था 5, क्योंकि ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, तो ये माइनस का 54 बन गया। तो जो हमारा पहला काम होता है x की वैल्यू वो तो हमने फाइंड कर ली। तो सेकंड काम है कि हमने इस नंबर को यानी कि जो x की वैल्यू है इसको हमने रियल लाइन पे ड्रॉ करना है। यानी कि हमने एक
लाइन बनानी है। दरमियान में यहाँ पर ज़ीरो होता है, दरमियान में यहाँ पर जमा की गिनती होती है, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी कि जहाँ तक गिनती होती है। और यहाँ पर माइनस वाली गिनती होती है, -1, -2, -3, ये ऐसे जाते जाते यहाँ पर कहीं -50 आ जाएगा, तो -51, 52, 53 और ये। तो जो हमारा x आया है वो -54 के बराबर है। ये लाइन आगे भी जा सकती है, यानी -55। तो ये जो हमारा x की वैल्यू आई है इसको हम बड़ा कर देंगे और यहाँ पर x इज़ इक्वल टू -54 लिख देंगे। यहाँ पर आना था -54। तो यही हमारा आंसर है। तो इसके अलावा हम रियल लाइन एक और तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर दरमियान में ज़ीरो, हम 5-5 का गैप कर सकते हैं क्योंकि -54 है, तो हम यहाँ पर 5-5 का गैप कर सकते हैं। जैसे 0 से 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे करते जाएंगे जहाँ तक गिनती जाती है वहाँ तक। इसी तरह इस वाली साइड -5, -10, -15, -20, -25, -30, -35, -40, -45, -50, -55। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके दरमियान में 5 लाइन्स होंगी, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। तो x क्या था -54, तो क्योंकि माइनस क्या है हम इस वाली साइड जाएंगे, तो ये 55 है, तो जो है 54 वो यहाँ पर कहीं होगा, तो हम इसको यहाँ पर बड़ा करके x इज़ इक्वल टू -54 ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे लिखें ये भी ठीक है, ऐसे लिखें ये भी ठीक है, यही हमारा आंसर। तो ये इसका पार्ट 3 है जो इस तरह से है। तो सबसे पहले हमने एक लीनियर इक्वेशन बनानी है, यानी कि एक लाइन में ये भी लीनियर है लेकिन यहाँ पर ये बटे आए हुए हैं। तो अब हम ऐसे किस चीज़ के साथ ज़रूर करें कि हमारे सारे ये जो बटे में है सारा ख़त्म हो जाए। तो हम ऐसे करते हैं कि जितने भी बटे में है, यानी कि ये वाला, ये वाला, ये वाला, हम इन सब का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर 2, 2 ज़रब 2 और ये तो हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, ये टोटल 12 बनता है। 4, 4 ज़रब 3, 12। तो अगर हम इन सबको 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे सारे बटे ख़त्म हो जाएंगे। तो ज़रब 12, यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12। जब अलामत आ जाती है तो अगली रकम दूसरी होती है, तो इसके साथ अलग से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब इनकी कटिंग करेंगे, 2 ज़रब 6, 4 ज़रब 3 और 12 एकम 12। तो यहाँ पर आ गया 6x माइनस 3 ज़रब 3 9, 9x और यहाँ पर रह जाएगा 1, क्योंकि ये तो कटिंग हो गई। तो अब सिंपली इनको जमा माइनस करना है। यहाँ पर -3x आ जाएगा क्योंकि 9 में से जब 6 जाएगा तो -3x, 1 ऐसे ही आ जाएगा। तो क्योंकि हमें x अकेला चाहिए तो जो भी चीज़ x के साथ है उसके साथ हम डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। दोनों तरफ डिवाइड करने से ये होता है कि ये जो है ये कट जाता है, और दूसरी तरफ डिवाइड इसलिए करना होता है क्योंकि यहाँ हमने खुद से किया है, तो इधर भी हमें खुद से करना पड़ता है ताकि अगर हमें इनको कटिंग करना पड़े तो इक्वेशन वापस से वही आ जाए। तो ये कटिंग हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू -1/3। तो जो सबसे पहला काम था x की वैल्यू वो तो हमने फाइंड कर ली। अब इसको हमने रियल लाइन पे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर तो आ जाएगा 0, लेकिन -1/3 को हमने कैसे ड्रॉ करना है? तो हमने ऐसे सिंपली कैलकुलेटर पे 1 तक़सीम 3 करना है, जो जवाब आएगा 0.3, क्योंकि इसके साथ माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। जब हम 1 तक़सीम 3 करेंगे तो ये वाला जवाब आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली 1, यहाँ पर 2, तो जो यहाँ पर -1 -2। तो मैंने आपको पहले ही शुरू में बताया था कि यहाँ पर 10 छोटी छोटी लाइंस होती हैं इनके दरमियान, जो हर लाइन पे कितना फासला होता है 0.1, 0.2, 0.3। क्योंकि ये माइनस में है तो हम इस वाली साइड चलेंगे, तो यहाँ पर 0.1, 0.2, 0.3 यहाँ पर कहीं होगा। तो हम यहाँ पर ऐसे इसका टोटल लिखेंगे, यानी कि अब हम ये वाला नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि अगर आपको ना समझ आए -1/3 क्या होता है तो आपने कैलकुलेट करके ये देख लेना है। तो यही हमारा आंसर है।
तो ये पार्ट 4 है। इसमें अगर देखें तो क्या समझ आता है कि पहले इस वाले 7 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद आगे हल करना है। 2 ऐसे ही आ जाएगा, 7 ज़रब 2 करेंगे 14x आ जाएगा, जमा 7 ज़रब 4 करेंगे 28 आ जाएगा और 12x। अब हमारी मर्ज़ी है कि हम x वाले इधर इकट्ठे करें या इधर, तो क्योंकि यहाँ पे दोनों x वाले हैं तो इनको मैं ऐसे ही एक साथ लिख लूँगी। ये वाला 2 ऐसे ही आ जाएगा, ये वाला जो 28 है ये इधर आ जाएगा, क्योंकि ये इधर से इधर आया है तो इसकी अलामत चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे रह जाएगा -26 इज इक्वल टू 14 जमा 12 26x। अब क्योंकि हमें x अकेला चाहिए होता है तो हम यहाँ पर भी 26 के साथ डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर भी। तो ये और ये कटिंग हो जाएंगे, ये और ये भी कटिंग हो जाएंगे, तो x इज़ इक्वल टू -1। अब हम इसको सीधा कर भी लिख सकते हैं। तो जो पहला काम है x की वैल्यू फाइंड करना वो हो गई है। अब हमने लाइन ड्रॉ करनी है, यानी कि खत ड्रॉ करना है। तो ये हमने एक रियल लाइन ड्रॉ कर ली जिसके दरमियान में 0 होता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, और ये बहुत मतलब जहाँ तक गिनती होती है वहाँ तक जाती है। इसी तरह -1 -2। तो अब x इज़ इक्वल टू -1 कहाँ पर है, रियल लाइन में यहाँ पर है, तो इसको हम बोल्ड कर देंगे, यानी कि बड़ा कर लिख लेंगे और ऐसे लिख देंगे। तो यही हमारा आंसर है। तो जो ये पार्ट 5 है वो इस तरह से है। तो सबसे पहले हमने कोई नंबर फाइंड करना है जिसको ज़रब करने से ये वाले सारे बटे ख़त्म हो जाएं। तो सबसे पहले जितने भी ये जो सारे बटे में हैं इनका हम एलसीएम लेंगे। तीन एकम 3, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 ज़रब 2 4, 4 ज़रब 3 12। तो ये जो आंसर आया है इन सब के साथ हमने इसे ही मल्टीप्लाई करना है। तो इसको सवाल को एक बार फिर से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम ज़रब 12 करेंगे, इसके साथ भी ज़रब 12 करेंगे, इसके साथ भी ज़रब 12 करेंगे। तो जो ये हमारा आंसर आया था इसको हमने सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए मैंने इन दोनों के साथ एक ही दफ़ा 12 को मल्टीप्लाई किया है, जबकि यहाँ पर तो 2 नंबर हैं तो मुझे 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। कि जो बटा होता है अगर एक ही है, मतलब कि नंबर उसके ऊपर जितने मर्जी हैं बटा एक ही है, तो हमने उसको एक ही दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। और अगर ये अलामत के बाद दूसरा नंबर बटे के साथ आ जाता है तो उसके साथ हमें दोबारा करना है, और फिर अगर बराबर के बाद भी कोई चीज़ आ जाती है उसके साथ अलग से करना है। तो इनकी कटिंग कर लेंगे। 4 4 3 12, 6 2 12। तो अब ये यहाँ पर इस तरह से इक्वेशन बन गई है। यहाँ पर 4 बचा था, 2x -1 माइनस है, तो एक ये वाला 3 एक ये वाला 3 ये ऐसे ज़रब में आ गए और इनके साथ ऐसे x 5 ज़रब 2। तो अब सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर देना है। 9x 10। अब x वाले एक साइड कर लेने हैं और बगैर x के एक साइड कर लेने हैं। तो ये उधर चला जाएगा, इधर माइनस का था उधर जाकर जमा का हो जाएगा। ये बन गया 14, यहाँ पर बचा -x। तो जो भी x के साथ होता है उसको हम डिवाइड करते हैं, लेकिन अलामत को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती, इसको सिंपली उधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये हमारा जवाब आ गया है। अब इसको रियल लाइन पे ड्रॉ करना है। ये हमारी रियल लाइन आ गई। क्योंकि नंबर बड़ा है तो हम इसमें 5 5 का गैप रख लेंगे। इधर भी, इधर माइनस में 5 -10 -15 -20। तो हर नंबर के दरमियान 5 5 का गैप है, तो 14 कहाँ होगा। ये 10 है तो यहाँ पर 11, यहाँ पर 12 13 और ये 14। तो यही हमारा आंसर है। अच्छा, एक चीज़ नोट करनी है कि जो माइनस वाले होंगे वो रियल लाइन की इस तरफ ड्रॉ करने हैं, अगर जवाब यहाँ पर जमा में आएगा वो जमा वाली साइड पे ड्रॉ करने हैं। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है -5x बटा 10 9 -10 बटा 5x। तो सबसे पहले इसी तरह हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर को। तो वो किस नंबर को मल्टीप्लाई करना है उसके लिए हम इन बट्टों में जो है उनका एलसीएम लेंगे। सॉरी, यहाँ पर 2 से स्टार्ट करेंगे। 5 ऐसे ही आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा।
तो ये बन गया 10। तो ये जो हमारा आंसर आया है इसी को हम यहाँ पर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके साथ अलग से करेंगे क्योंकि ये अलग रकम है, इसके साथ अलग से करेंगे। तो 5 एकम 5, 5 ज़रब 2 10, 10 एकम 10। तो ये यहाँ पर आ जाएगा -5x, ये 9 ज़रब 10 बन जाएगा 90। और यहाँ पर 10 ज़रब 2 20 बन जाएगा और x है तो x ऐसे ही आ जाएगा। तो हमने किसी एक साइड x वालों को इकट्ठा करना है और एक साइड पे बगैर x वालों को। तो मैं इस वाली साइड पर x वालों को इकट्ठा कर रही हूँ। तो जो ये वाला है ये इधर आ जाएगा क्योंकि ये बराबर की दूसरी साइड आया है तो इसकी अलामत चेंज हो जाएगी। माइनस था तो जमा हो जाएगा, 90 ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 15x क्योंकि ये 20x है, ये -5 हो रहा है तो यहाँ पर 15x आ जाएगा 90। अब क्योंकि हमने x को अकेला करना है तो दोनों तरफ जो ये x के साथ था तकसीम करेंगे। 15 15 से कट जाएगा, 15 ज़रब 6 90 बनता है तो x = 6। तो अब हमने इसको रियल लाइन पे ड्रॉ करना है। ये थोड़ी सी गलत हो गई है, आपने सीधी बनानी है। तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये इन्फिनिटी तक जाएगा। इस वाली साइड -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और ये इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर x = 6 जमा का है तो यानी हम इस वाली साइड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 6 कहाँ पर है, यहाँ पर है तो इसको हम बोल्ड कर देंगे और x = 6। यही हमारा आंसर है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें क्योंकि हमारा चैनल नया है तो हमें आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा चैनल शेयर करें और सब्सक्राइब करें।